नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें? खुश रहने के 11 तरीके हैं। खुशी क्या है? ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने के 11 तरीके। पहला, मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। दूसरा, ज़्यादा सोच विचार न करें। तीसरा, स्वस्थ रहे मस्त रहे। चौथा, दूसरों से तुलना मत करें। पांचवा, दूसरों से उम्मीद न रखें। छठा, व्यस्त रहे। सातवां, खुद पर विश्वास रखें। आठवां, ज़्यादा की इच्छा न रखें। नौवां, अमीर बने। 10वां, दुष्ट लोगों से दूर रहे। 11वां, आशावादी बने। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसीलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। खुशी शब्द का परिभाषा क्या है? दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चों को रोड पर चलते हुए 10 रुपए के नोट मिल जाए, उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 रुपए का नोट मिल जाए, उसे शायद उतना खुशी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, यह सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहां जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वही खुशी है। मुझे कभी कभी बैंक जाने का मौका मिलता है। वहां कई बूढ़ी माताओं का 400 रुपये वृद्धा पेंशन आती है। 400 पाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जबकि किसी बड़े लोगों के लिए वह 400 कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सभी व्यक्तियों का खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए, यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जैसे पैसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, भले वह 2 रुपया हो या 2 लाख। जिसकी जैसी आमदनी, उसको वैसी खुशी मिलती है। जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 11 तरीके मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। यह सभी तरीके बिल्कुल आसान हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं करूँगी। एक आम व्यक्ति जो नियम पालन कर सकता है, सिर्फ उन्हीं बातों का मैं चर्चा करूँगी। पहला, मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ, या जीवन में कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफ़ी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसीलिए जब भी समय मिले, हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरा, ज़्यादा सोच विचार न करें। यदि आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, तो कभी भी ज़्यादा सोच विचार न करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले ज़िंदगी में ले जाती है, जिसे सोच कर हम दुखी होते हैं। महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा पाया जाता है। जब भी वह फ्री बैठती है तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती है। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको यह बात नहीं बोलना चाहिए। 3 साल पहले मेरे देवर ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें सोच सोच कर वह अपना जीवन को दुखी करती रहती है। इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। तीसरा, स्वस्थ रहे मस्त रहे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें।
अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। चौथा, दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना न करें। अपने आप को ही किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहो उस हाल में खुश रहो। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसीलिए दूसरों की नकल करके हम ईश्वर का अपमान न करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ न कुछ कमी जरूर होता है, इसीलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। तेरे पास है उसका कद्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमी नहीं। पांचवा, दूसरों से उम्मीद न रखें। उम्मीद किसी से न रखें। एक पुरानी भजन, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है राम, पूरा दुनिया भिखारी है। और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। छठा, व्यस्त रहें। दूसरों से तुलना, दूसरों की निंदा, यह सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हम निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं है इस फालतू काम के लिए। इसीलिए अपने काम में व्यस्त रहें। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। सातवां, खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वहीं जिंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते। आठवां, ज़्यादा की इच्छा न रखें। इस दुनिया में इच्छा अंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होता है, दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। यह कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसीलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। 9वां, अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसे बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसों की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहें या न रहें, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबों के दुख रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसीलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरपूर प्रयास करें। 10वां, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो।
कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपनों और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करती हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास न जाएं और न ही उसे अपने पास बुलाएं। 11वां, आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेगी कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखेंगे कि मुझे व्यापार में ज़्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने रामायण सीरियल ज़रूर देखी होगी या रामायण किताब ज़रूर पढ़े होंगे। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रही। सबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसीलिए आशा करना कभी न छोड़े। खुश रहने का सबसे आसान तरीका महात्मा बुद्ध ने कहा था, यह संसार दुखों का भंडार है। कई हमारे गायक कलाकार हमेशा गाना गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहने का तात्पर्य है, जिंदगी में गम भरा हुआ है। खुशी किसी दुकान में नहीं मिलता जिसे हम खरीद कर खुश हो सके। इसीलिए खुश होने का सबसे आसान उपाय है, हमें छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा। आजकल संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। एकल परिवार में पति पत्नी और एक बच्चे, किसी किसी परिवार में 2 बच्चे होते हैं। पति ड्यूटी पर, पत्नी मोबाइल में व्यस्त और बच्चे टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर उस परिवार में लोग खुश कैसे रहेंगे? इसीलिए खुश रहने का कुछ बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं। कुछ दिन इसे प्रयोग में ला कर देखें, जरूर आप खुश रहेंगे। पहला, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 2, 3 या 4, सब एक साथ मिलकर खाना खाएं। दूसरा, सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरे परिवार कहीं बाहर जरूर घूमने के लिए जाएं। हो सके तो महीना में 1 या 2 दिन बच्चों के साथ बाहर खाना खाएं। तीसरा, प्रतिदिन खाना बनाने से पहले बच्चों से ज़रूर बात कर लें कि आज खाने में क्या बनाऊं। जितना हो सके बच्चों का मनपसंदीदा खाना बनाएं। चौथा, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें, जैसे बच्चों को स्कूल में यदि किसी टेस्ट में भी अच्छा नंबर आ गया हो तो छोटा सा पारिवारिक पार्टी घर में रखें। पांचवा, केवल बर्थडे केक लाने का इंतज़ार न करें, महीने में 1-2 बार केक मंगवाएं। केक मंगवाने का कोई न कोई बहाना जरूर उत्पन्न करें। छठा, परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कुछ देर जरूर आपस में बातें करें, हंसी मजाक करें। कुछ देर ठहाका लगाकर हंसने का जरूर प्रयास करें। सातवां, महीने में कम से कम एक दिन घर में या फिर सिनेमा हॉल में एक मूवी जरूर देखें। इस प्रकार छोटी छोटी बातों से खुशी उत्पन्न होती है। हम बड़े मौके पर खुश होने का इंतज़ार करते रहें और वह बड़ा मौका आने से पहले हम दुखी हो जाएं, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना हो सके खुश रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर एक नई कहानी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।